अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर का चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 9। लास्ट टाइम हमने कैक्यूले फार्मूला के बारे में पढ़ा था। जिस कैक्यूले वो साइंटिस्ट जिसने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया हमें, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ मिस्टेक्स थी या उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो साइंटिस्ट के कुछ ऑब्जेक्शन थे। अब उन ऑब्जेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा कि बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अब बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड होने का क्या मतलब है, उससे हमने कुछ चीजें लिखनी है कि 3 डबल बॉन्ड जो हैं वो क्या क्या चीज को जाहिर करेंगे। तो नंबर 1 है 3 डबल बॉन्ड्स का मतलब कि बेंजीन का जो करैक्टर है वो अनसैचुरेटेड है। बेंजीन का जो करैक्टर है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है। अब जो भी हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होता है जनरली, तो उसको एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो रेडिली देने चाहिए। एडिशन रिएक्शंस बेंजीन को रेडिली जल्दी जल्दी फटाफट जो है वो रिएक्शन देने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तबादले के रिएक्शन, वो इसे रिलक्टेंटली देने चाहिए। रिलक्टेंटली का मतलब हिचकिचाते हुए, मतलब ना चाहते हुए। रिलक्टेंट का मतलब होता है ना चाहते हुए, झिझकते हुए उर्दू में कहते हैं, या हिचकिचाते हुए। मतलब वो काम जिसको करने का मन ना करो, दिल ना करो, लेकिन वो मजबूरी के तहत करना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में हम उससे क्या बोल सकते हैं, रिलक्टेंटली। तो करैक्टर अनसैचुरेटेड होना चाहिए, एडिशन रिएक्शन जल्दी से दे, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिलक्टेंटली दे। और अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसे अनस्टेबल होना चाहिए। बेंजीन को क्या होना चाहिए, अनस्टेबल। ये बातें जो हमने लिखी हैं, 4 बातें, ये कहां से लिखी हैं, ये सिर्फ डबल बॉन्ड की बुनियाद पर ही हमने लिखा है कि 3 डबल बॉन्ड अगर हैं बेंजीन में, जो कि कैक्यूले ने बताया, और वो बात ठीक है कि 3 डबल बॉन्ड है, तो उन 3 डबल बॉन्ड की बुनियाद पे ये 4 चीजें बेंजीन में होनी चाहिए। नंबर 1 अनसैचुरेटेड होना चाहिए, नंबर 2 जो है एडिशन रिएक्शन जल्दी से, नंबर 3 जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जल्दी ना दे, रिलक्टेंटली, और नंबर 4 जो है हमारे पास ये अनस्टेबल होना चाहिए। बेंजीन को अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जो चीज अनसैचुरेटेड होती है, एडिशन रिएक्शन जल्दी से दे, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं, अगर एक पॉइंट लिखना चाहें, कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, रिएक्टिव ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बट इन एक्चुअल जब हकीकत में देखा गया तो पता चला कि बेंजीन जो है उसका करैक्टर जो है वो ज्यादा करैक्टर वो कौन सा है, मैक्सिमम वो सैचुरेटेड वाला करैक्टर है, सैचुरेटेड वाला करैक्टर है। और अगली बात कि एडिशन रिएक्शंस जो हैं, एडिशन रिएक्शंस, बेंजीन एक्चुअली में एडिशन रिएक्शन जल्दी नहीं देता, बल्कि वो रिलक्टेंटली देता है, ना चाहते हुए। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन के, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बेंजीन क्या करता है, रेडिली देता है। और लास्ट वन जो बात है वो क्या है कि बेंजीन हाईली स्टेबल है। हालांकि बेंजीन को क्या होना चाहिए था, अनस्टेबल होना चाहिए था। कैक्यूले फार्मूले के मुताबिक ये वाली बातें होनी चाहिए थी बेंजीन में, लेकिन हकीकी तौर पे एक्चुअल में जब देखा गया तो पता चला कि बेंजीन इन जो खुसूसियात हैं इनके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इसकी खुसूसियात ऊपर वाली खुसूसियात के बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। करैक्टर इसका सैचुरेटेड है, एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली बहुत जल्दी से, और ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है बेंजीन का। ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो कैक्यूले फार्मूले के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। अब ये जो कैक्यूले वाला है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, और एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है। एक्सरे स्टडी, सपोज मेरे पास ये एक्सरे हैं, सामने मैंने बेंजीन का सैंपल रखा, तो जब एक्सरेज बेंजीन सैंपल के ऊपर मारी जाती हैं तो उससे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए। क्या क्या रिजल्ट आए, नंबर 1 पहली बात कि ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन जो हैं
वो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन के अंदर हैं, या इसका एक और वर्ड भी है, इसको कोप्लेनर भी बोल देते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन सारे एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हैं। दूसरी बात जो है वो हमारे पास कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये बात भी एक्सरे स्टडीज जो हैं वो कंफर्म करती हैं, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। उसके बाद जो आल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है, तमाम की तमाम बॉन्ड लेंथ, चाहे वो सिंगल में है या डबल में है, जैसे हम पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड भी है, लेकिन वो सारी की सारी आर कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.397 एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम जो होता है ये लेंथ का यूनिट होता है, और एक एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो तमाम के तमाम कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रम है। और उसके अलावा जो आल कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ हैं वो हमारे पास आती हैं 1.09 एंगस्ट्रम। तमाम कार्बन और उसके साथ लगे हुए जो हाइड्रोजन है उनकी बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रम है। और उसके बाद लास्ट बात जो है वो है कि ऑल एंगल्स जो हैं, तमाम के तमाम एंगल्स वो 120 डिग्री के हैं, वो 120 डिग्री के हैं। अब ये स्ट्रक्चर हमारे सामने ड्रॉ किया हुआ है बेंजीन का, चाहे यहां से इधर वाला एंगल देखें, इधर से इधर, और ये वाला, जितने ये 3 एंगल देखोगे, ये भी हर जगह एंगल हमेशा कितने का होगा, 120 डिग्री का, जिससे पता चलता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल है। रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल से मुराद जहां पे सारे बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री के हों। उसके बाद ये वाली जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है हमारे पास, ये आती है 1.09 एंगस्ट्रम, और ये कार्बन कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये हमारे पास 1.397 एंगस्ट्रम आती है। ये सारी जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, ये हमें कहां से मिलती है, एक्सरे स्टडीज से मिलती है। तो एक्सरे स्टडीज में से कुछ बातें एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं आपको, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।